आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम ते धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु, हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोले बात कर। आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमारी सहायता मदद करें। और इस वचन पर तेरी आशीष हर मुसीबत परेशानी से, और पिताजी इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, ताकि प्रभु हम कह सके प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करें। यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे, जो कि बाइबल की पुस्तक में पाया जाता है। भजन संहिता 41 उसकी पहली आयत में लिखा है। भजन संहिता 41 और उसकी पहली आयत। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, और विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दाऊद ने इस अध्याय को लिखा है और कहता है, क्या ही धन्य वह व्यक्ति जो कंगाल की सुधि रखना। प्रार्थना के लिए नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि तुम उसके लिए फास्ट रखो, ये नहीं कह रहा कि तुम उसके लिए रोज़ दुआ करो। सुधि का मतलब है कि तुम उसकी सहायता मदद करना। और आज प्रभु चाहता है कि हम गरीब लोगों के बारे में सोचने वाले बन सकें, गरीब लोगों के बारे में उनकी सहायता करने वाले बन सके, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन आज हम लोग प्रार्थना में गरीबों के लिए सहायता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और कहते हैं आइए हम गरीबों के लिए दुआ करें, खाने की दुआ करेंगे, प्रभु जिन गरीब मोहताजों को नहीं मिला उनको दे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास लिखता है, दाऊद लिखता है कि मुझे और आपको गरीब की सुधि लेना है, उनको उठाना है, उनके बारे में सोचना है। और प्रभु का दास कहता है कि विपत्ति में प्रभु उसकी सुधि लेगा, प्रभु उसको बचाएगा। अगर आप गरीब की सहायता करते हैं तो परमेश्वर आपको भी बचाएगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बड़ी उम्मीद रखता है। और यहाँ पर लिखा है कि क्या ही धन्य वो जन जो गरीब की। आप देखें मत्ती की इंजील यूहन्ना 6 अध्याय को देखें। यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ है। चेलों को कोई होश नहीं है कि इस भीड़ के बारे में क्या करें। प्रभु से कह रहे हैं इस भीड़ को तो विदा कर दे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु मसीह ने उस पर एक और बात कह दी कि तुम इस भीड़ को भोजन खिलाओ। प्रभु के उस गरीब पर तरस आ रहा है, उस भीड़ पर तरस आ रहा है, उस भीड़ के बारे में सोच रहे हैं। और वहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भोजन के लिए वहाँ पर कोई रोटी नहीं का इंतजाम, भोजन का इंतजाम नहीं। और प्रभु कह रहे हैं कि इस भीड़ को मैं भेज दूँ, इस क्राउड को मैं भेज दूँ, इन लोगों में भेज दूँ, ये रास्ते में रह जाएंगे, ये अपने घर तक नहीं पहुँच जाएंगे। आज एक सवाल है मेरा और आपके बीच में, और प्रभु इस सवाल को कर रहा कि हम गरीबों के लिए कितना सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर हम पुराने नियम में देखें तो वहाँ पर डिटोनोमी की पुस्तक में लिखा है, तुम उसके 12वें अध्याय के अंदर तुम अनाथों की सुधि लेना, गरीबों की सुधि लेना, दाने दाने को मत काट लेना, अगर छूट जाए तो उसे लेने के लिए मत जाना खेत के अंदर, पूरी अंजीरों को मत तोड़ लेना, गरीबों के लिए छोड़ देना। और बाइबल बताती है कि तेरे शहर के अंदर कोई दलित ना रहेगा, कोई गरीब ना रहेगा। लेकिन आज हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। अगर आपको मुझे प्रभु के नज़र में धन्य बनना है, परमेश्वर के नज़र में हमें कुछ महान बनना है, तो मुझे और आपको गरीबों की सुधि लेनी होगी, गरीबों के बारे में सोचना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हमारी मुट्ठी खोली जाए गरीबों के लिए। आज हमारे चर्चों की चैरिटी बंद होती चली जा रही है, आज होम बंद होते चले जा रहे हैं, हॉस्टल बंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने गरीबों के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ प्रार्थना के बारे में। वे प्रार्थना करते रहते हैं। और बाइबल बताती है, पौल याकूब लिखता है कि तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के बारे में अधूरा है। तो आइए मैं और आप प्रभु के सामने गरीबों के बारे में सुधि लेने वाले बन सके। और बाइबल हमें बताती है कि ऐसे लोगों के साथ रोइए, उनके दुखों को हम बांटें, उनके दुखों पर हम विचार करें और गरीबों के बारे में हम कुछ करने वाले बन सकें।
ऐसे हम कहते हैं जब कहीं बैठ जाते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रभु की आशीष हमारे जीवन के अंदर है। क्या वो आशीष हम दूसरों को बांट रहे हैं या नहीं? क्या वो आशीष हम दूसरों को दे रहे हैं या नहीं? आज परमेश्वर चाहता है कि हम ये चीज़ों को हम प्रभु के सामने रख सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबों के बारे में सोचें। और कहता है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आगे कितनी बड़ी बात है। परेशानी अगर आपके ऊपर आएगी और आप गरीबों की सहायता कर रहे हैं तो प्रभु उस विपत्ति से निकाल कर ले जाएगा, फिर वो आपको उठाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ये पहला राजा उसके में पढ़ें, एक विधवा है जिसके घर में मुट्ठी भर आटा ये लिया, उस विधवा के घर में गया, उस गरीब के घर में गया। और आज हम कह सकते हैं गरीबों के पास मन है जो खाना खिलाने के लिए, लेकिन जिनके पास पैसा है वो लोगों को भोजन खिलाने में कतराते हैं, वो दूसरों की सहायता करने में कतराते हैं। अगर आपको विपत्ति से बचना है, प्रभु के नज़र में धन्य बनना है, तो मुझे और आपको गरीबों की सहायता करनी होगी, गरीबों के बारे में सोचना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम नीति वचन उसके 17वें अध्याय को, 19वें अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ें। आइए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, अपने लिए नीति वचन और उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कहता है, प्रभु का दास कहता है 7वीं आयत में अंदर, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस कार्य का प्रतिफल पाएगा। कहता है प्रभु का दास कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, कंगाल को दान देता है, यहोवा को उधार देता है। काश हम प्रभु हमारे उपकारों को समझ सके, हमारा दान देना प्रभु ग्रहण कर सके। आज हम दूसरों को ऐसा लोगों देते जिससे हम पाने की आशा रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता, प्रभु हमारे लिए कंगाल बन गया, प्रभु हमें धनवान बनाने के लिए धरती पे आया, ताकि हम प्रभु के सामने ये कह सके, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इसलिए दाऊद कहता है, क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो कंगाल की सुधि रहता है, प्रभु उसको विपत्ति में बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, दुख से बचाएगा। ये प्रभु का बड़ा वादा है, ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, ये परमेश्वर की बड़ी दया है कि आप और मैं उस अनुग्रह, उस विपत्ति से बच जाएं जो मेरे और आपके ऊपर आने हैं। एक ही तो काम करना है, गरीबों की सहायता करना है, गरीबों की हेल्प करनी है, उनके दुखों को बांटना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अरे हमारे भाई गरीब हो सकते हैं, हमारी बहन गरीब हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार गरीब हो सकते हैं, उन्हीं को हम उनकी सहायता करने लगें। बाइबल कहती है, तेरे देश के अंदर कोई गरीब नहीं पाया जाएगा। और हम गरीब बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम लूका की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 18वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु जी हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए कि उसने मेरा कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कंगालों को, हम कंगालों के पास नहीं जा रहे आजकल, पादरी लोग पैसे वालों के पास जाते हैं। और प्रभु कहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है, मेरा अभिषेक इसलिए आया, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, मैं कंगालों को दूसरों को बता सकूं कि प्रभु आपके लिए आया है, मेरे लिए आया है, ताकि हम धनवान बन जाएं। इसलिए पौलुस लिखता है फिलिप्पी के पत्र उसका 2 अध्याय उसके 5वीं आयत, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। मैं और आप बहुत कहते हैं कि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, और हम बहुत कहते हैं कि हम प्रभु को बहुत चाहते हैं, गाना भी गाते हैं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा दिल ले ले प्रभु। लेकिन हम प्रभु गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे,
और हम विपत्ति पे फंसते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है। वो कहता है, मेरा मेरा तो इसलिए अभिषेक किया, मैं धन्य हूं। और हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो जाए कि हम कंगालों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, उनको उठाने के बारे में सोच सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज प्रभु का दास कहता है कि मैं बंदियों को छुटकारा दूं, अंधों को आंखें दूं, दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचलों को उठाऊं। आज हम कुचलों को नहीं उठा रहे, गरीबों को नहीं उठा रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वैसे हम बहुत बड़ा प्यार दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने खुद कहा, तेरा पड़ोसी कौन है। हम अपने पड़ोसी से, जो हमारा गरीब भाई, उससे प्यार करें, उसे गले लगाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसको ये कह सके, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि आप मेरे प्रभु, आप मेरे साथ रहिए। अगर हम देखें नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसकी 4 आयत, नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसकी 4 आयत, तो यहाँ आपका दास, प्रभु का दास कहता है, यहाँ पर लिखता है, धनी के बहुत से मित्र तो हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। अगर आप, मैं और आप गरीब हैं तो आप उससे अलग मत होइए। आपका भाई गरीब है, आपकी बहन है, उससे अलग मत होइए। कहीं ऐसा तो ना हो जाए लाजर जैसा। लाजर बहुत गरीब था, वो धनवान के झूठन को खाता था, लेकिन गरीब के बारे में नहीं सोचा। मर गया, उसके दोस्त कुत्ते हो गए, घावों को चाटते थे, लेकिन धनवान शान और शौकत से रहता था। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर आपसे, मुझसे सवाल कर रहा है, तेरा पड़ोसी कौन है। हम कहें, प्रभु जी मेरा पड़ोसी गरीब है, मेरा पड़ोसी कुचला हुआ इंसान है, मैं उससे प्यार करता हूँ प्रभु, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, मैं उसे उठाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहाँ कहता है कि मित्र, कंगाल के बहुत से मित्र उससे अलग हो जाते हैं। आज आपके दोस्त आपसे अलग हो गए, कंगाली को पन को देख के आपका स्टैंड उनके बराबर नहीं हुआ, उस आपसे अलग हो गए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु आपसे अलग नहीं हुआ। आपकी दुर्दशा को देख कर, मेरी दुर्दशा को देख के, मेरे स्वभाव को देख कर तो हमसे अलग नहीं हुआ। आज परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरी कंगाली से प्यार करता है, मेरे गरीबपन को, मेरे कंगालपन को प्यार करता है। और प्रभु कह रहा है, तुम कंगालों की सुधि लेना, कुचलों को उठाना। मेरा इसलिए अभिषेक किया है, मुझे प्रभु ने इसलिए जीवन दिया है कि मैं दूसरों की सहायता करूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहाँ पर परमेश्वर का दास हमें बड़ी सफाई से कहता है, काश हम कंगालों के बारे में सोच। कितनी बड़ी बात दाऊद लिखता है, धन्य है वो जन। काश हम प्रभु के नज़र में धन्य बने, हम परमेश्वर के नज़र में अच्छे बने, ताकि प्रभु आपको, मेरी विपत्ति में मुझे बचाए, आपको बचाए। हम परमेश्वर के नज़र में धन्य कहलाएं। आज हम लोग क्या बनना चाहते हैं? अच्छे बनना चाहते संसार के अंदर। आज मैं और आप संसार के लोगों के अंदर अपना अच्छा रूप दिखाना चाहते हैं। आइए मैं और आप प्रभु के सामने उस कंगाल की तरह ना हो, उस धनवान के समान ना हो जो लाजर के गरीबी पर ध्यान नहीं देता था। कुत्ते ध्यान दे रहे हैं, घावों को चाट रहे हैं, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं सोचा इस गरीब के बारे में। वो गरीब प्रभु से प्यार करता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मैं और आप अपनी आंखों को खोलें, और सबसे पहले यीशु मसीह ने जब किसी को चंगाई दे तो ये कहा, तू जा अपने पड़ोसी को बता, अपने घर वालों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। आज हमारे परिवारों में बहुत से गरीब हो सकते हैं, बहुत से कुचले हुए हो सकते हैं, बहुत से दबे हुए हो सकते हैं, कर्ज से दबे हुए। हमें उसकी स्तुति लेनी है, हमें उनकी सहायता करनी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह क्या नहीं कहता मत्ती की इंजील के अंदर, जब मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं दी, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं दिए,
जब मैं परदेसी था तूने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। और आज हम कहते हैं हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने यही कहा कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। अगर आज मुझे प्रभु ने जीवन दिया है, इसलिए दिया है कि मैं दूसरे गरीबों की सहायता मदद करूं, उनके बारे में सोचूं। प्रभु आपके कटोरे में से कभी कमी आने नहीं देगा, आपके कनिस्तर से कभी बैंक बैलेंस को कम नहीं होने देगा। प्रभु आपकी भरपूरी करेगा। उस विधवा को देखो, मुट्ठी भर आटा है, कभी आटा खत्म नहीं हुआ, कभी तेल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मैं और आप प्रभु के साथ बैठ के इस बात को कि प्रभु जी अब मुझे ऐसा जीवन दे, मैं गरीबों के बारे में सोचूं, गरीबों के बारे में तेरे बीच में कर सकूं। आइए हम एक दो आयतों को और देखते हैं। लेवस्था उसका 25वां अध्याय उसकी 35वीं आयत। लेवस्था उसका 25वां उसकी 35वीं आयत में इस तरह से लिखा है, फिर यदि तेरा भाई बहुत कंगाल हो जाए तो उसकी दशा तेरे सामने तरसयोग हो जाए तो उसको संभालना। वह परदेसी या यात्री की नाई तेरे संग रहे। आज हम कंगाल के साथ रहना पसंद नहीं करते। वो आज बाइबल हमें बता रही है वो तेरे साथ रहे, वो हमारे घर में रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब शान और शौकत मुझे यहीं छोड़ कर जानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मेरे जीवन में से जानी छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने गरीब की, और बाइबल कहती है कि अगर तेरा भाई कंगाल हो जाए और उसकी दुर्दशा तुझे देखने को मिलती है तो उससे मुंह मत मोड़ना, फेरना मत। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बाइबल हमें बताती है तो उसे संभालना। आज हम संभालते नहीं हैं, आज हम उसे देखते नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहाँ पर लिखा है परदेसी और गरीब लोग तेरे साथ रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम पर लोगों की सहायता मदद कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा उदाहरण दिया था। एक बच्चा है, उस भीड़ के पास गया, 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खिलाए। कितनी बड़ी आशीष है। अगर हम, प्रभु कहता है नीति वचन उसका 19वें अध्याय की 17वीं आयत के अंदर कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को दान देता है। आपको गरीब की सहायता का यहोवा देखता है, उससे कोई छुपा नहीं। आप दूसरों की सहायता करिए, गरीब से, अपने से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे यही बात करता है। मेरे प्यारे नीति वचन उसका 22वां अध्याय, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, यहाँ पर लिखा, कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और ना ये दीन जन पर कचहरी में घसीटना कि यहोवा का मुकदमा लड़ेगा और लोग उसका धन हर लेते हैं, उनका प्राण भी वो हर लेगा। काश हम कंगालों को सता रहे हैं। आज हम लोग कभी कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबों के बारे में सोचने वाले बन सकें। व्यवस्था वितरण देखते हैं। व्यवस्था वितरण उसका 15वां अध्याय उसकी 7 से लेकर 19 7वीं और 9वीं आयत और पढ़ेंगे हम। व्यवस्था वितरण उसका 15 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक में भीतर यदि तेरा भाई के में से कोई पास दलित हो तो उसे उस दलित को भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कठोर करना। मुट्ठी को कठोर मत करना। आज हमारी मुट्ठी, आज हमारा हृदय कठोर हो गया है गरीब को देख के, हम उससे मुंह फेरते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आप उदाहरण देख लो। यीशु मसीह मंदिर की तरफ जा रहे, एक अंधा बैठा हुआ है
और भीख मांग रहा, प्रभु ने उसे बुलाया। चर्च में लोगों को यीशु नहीं मिला, सड़क पे लोगों को मिला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो गरीब है। आज यीशु मसीह गरीब को ढूंढने के लिए आया है, कंगालों की सुधि रखे। मेरे प्यारे भाइयों, कुचलों को बचाने के लिए आया। हम धन्य बने प्रभु की नजर में। प्रभु आपको मुझे विपत्ति से बचाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी की 9 आयत को पढ़ें। तो प्रभु का दास लिखता है नबी आयत के अंदर, सचेत है कि तेरे मन में ऐसी चिंता न समाए कि 7वां वर्ष तुम छुटकारे का वर्ष है, वह निकट है। अपनी दृष्टि में तू उस दलित भाई को औक्रू करके उसे कुछ न दे, तो तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, और तेरे लिए पाप ठहरेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप दे रहे नहीं हैं, गरीबों की सहायता मदद नहीं कर रहे, दान पुण्य नहीं कर रहे, तो मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु के नज़र में पाप कर रहे हैं। ये बाइबल बताती है। अगर हम इसी की 19वीं आयत को पढ़ें, यहाँ पर इस तरह से लिखा 19वीं आयत में, तेरे गाय भेड़ बकरी को लिए, 19वीं आयत में यहाँ पर लिखा है 19वीं आयत कि परमेश्वर यहोवा ने पवित्र रखा है गाय पलौटे का काम लेना और अपनी भेड़ बकरियों के पलौटे को करना। आज परमेश्वर चाहता है गरीब उनके पलौटे को देना है, उनके उपाय को देना, उसकी उपज को देना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ये चीज़ हो। हम एक उदाहरण देखते हैं। एक स्त्री इत्र लेकर आई और इधर स्कूती कहता है, ये इत्र कंगालों को बांट दिया, अपने पैसों से नहीं, दूसरों के पैसों से, 300 दिनार का। और यीशु मसीह कहते हैं, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। कंगालों की सुधि रखनी है, कंगालों के बारे में सोचना है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आज हम बहुत से चर्च संडे बनाते, फलाना संडे, यो संडे, वो संडे, लेकिन कंगाल का संडे नहीं बनता, पुअर संडे नहीं बनता, चैरिटी नहीं बंद हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गरीबों के हम स्कॉलरशिप नहीं देते, गरीबों के बारे में नहीं सोचते, विधवाओं के बारे में नहीं सोचते। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय को पढ़ ले तो वहाँ पर लिखा विधवाओं के बारे में, कंगालों के बारे में, कि हमारी कोई सुधि नहीं लेता। और सच में आज 21वीं सदी में हम कंगालों की सुधि नहीं ले रहे, कंगालों के बारे में नहीं सोच रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, एक आयत को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। व्यवस्था वितरण उसका 14 अध्याय उसकी 29वीं आयत, तब लेवी जी तेरे संग जिनका कोई भाग ना हो, अंश ना होगा, और जो परदेशी अनाथ विधवाएं तेरे फाटक के भीतर हों, वह आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों तुझे आशीष दे। पेट भर, कंगाल, विधवा, अनाथ, लेवी, याजक पेट भर खाएं और प्रभु हमें आशीष देगा अगर आप ऐसा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह में सिखा रहे हैं। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, क्या ही धन्य है वो जन जो गरीबों के बारे में सोचता है। प्रभु आपको मुझे विपत्ति से बचाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने आपके वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सींचे बढ़ाएं, हम सबका मार्गदर्शन करें, नामो नव आशीष दें, हर एक की सहायता, और ये वचन प्रति आशीष चाहते हैं। जो सुनेंगे उन्हें आशीष दें, बाद में जो सुनेंगे उन्हें आशीष दें। ये सुनना मांगते हैं, आमीन।